खत लिखा, खत नहीं लिखा, सहाफी लोगों के ऊपर क्रैकडाउन, पर सियासी लोगों के ऊपर क्रैकडाउन, मॉडल टाउन के अंदर मुलाकातें, पीटीआई के अंदर एक जंग, 2021 इलेक्शन, जमहूरियत के ऊपर जो तमाशा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मेरा और आपका पाकिस्तान। खत लिखा, खत नहीं लिखा, खत पहुंच गया, खत पहुंचा नहीं, पीटीआई के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है। पंजाब की सूरत हाल के ऊपर बात की जाए तो मरियम नवाज साहिबा के आने से पहले ही क्रैकडाउन, सहाफी लोगों के ऊपर क्रैकडाउन, खास तौर पर सियासी लोगों के ऊपर भी क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया गया है। अभी इसके ऊपर बात करने से पहले मैं एक और बात आपको बताता चलूं, PMLN की मॉडल टाउन के अंदर MKM के साथ मुलाकातें जो चल रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के ऊपर जो तमाशा रचाया जा रहा है और दिखाया कुछ जा रहा है, बेचा कुछ जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करनी बड़ी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं खत से रिलेटेड। उसके ऊपर दो अहम जमातों का मौकफ भी सामने आया है। इमरान खान साहब ने जो खत लिखा उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि अगर इस कंडीशन के अंदर पाकिस्तान को अगर कर्ज दिया गया तो उस कर्ज को कौन अदा करेगा। इस कर्ज से पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्तेकाम नहीं आएगा, गुर्बत बढ़ेगी, जबकि सरमायाकारी ना हो तो कर्ज बढ़ता चला जाएगा। IMF का बयान जो इसके ऊपर सामने आया, IMF ने साफ ये कह दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत बनने जा रही है उसके साथ वो काम करने के लिए तैयार है। माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसियों पर काम करने के मुंतजिर है। और जब उनसे सवाल किया गया इमरान खान से रिलेटेड तो उन्होंने साफ ये बात कही कि मैं इसके ऊपर बात भी नहीं करना चाहती, यानी कि खान साहब के खत की कोई अहमियत नहीं रहेगी। लेकिन जो अंदर लड़ाई चल रही है, 5 फरवरी को इलेक्शन होना था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जब उसके ऊपर नहीं हुआ तो 3 मार्च की डेट दे दी गई। अब 3 मार्च की डेट इसलिए दे दी गई कि बैरिस्टर गौहर अली खान उन्होंने अपने काम को सही तरीके से नहीं अंजाम दिया। इसके ऊपर शेर मरवत अली साहब का जो बयान आया आज, जब उन्होंने ये बात कही कि उनको अपनी अहम जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की। 3 महीने से तमाम जो पीटीआई के वर्कर्स थे वो उनकी तरफ देख रहे थे, फोकस कर रहे थे कि उनका कोई अहम बयान सामने आएंगे, पर उनके कोई बयान सामने नहीं है। इसी से रिलेटेड अब बैरिस्टर अली जफर का नाम सामने आया कि उनको चेयरमैनशिप दे दी जाए। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के अंदर डेमोक्रेसी को जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, और आज जब मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया, सहाफियों को गिरफ्तार करने की जो कल से एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, इमरान रियाज खान को जब अरेस्ट करके आज अदालत में पेश किया गया, उन्होंने साफ कहा कि मरियम नवाज के कहने के ऊपर मुझे अरेस्ट किया गया है और उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए वो करप्शन के चार्जेस लगाए गए। असद तूर को 6 घंटे के लिए FIA की हिरासत में रखा हुआ है और साथ ही साथ ट्रेंड चलाया जा रहा है कि समी इब्राहिम और सदीक जान को भी अरेस्ट कर लिया जाए। अगर देखा जाए कि ये इनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है तो 2 सूरत हाल है। 47 साफियों वाला मामला अगर मैं देखूं तो वो भी सूरत हाल नजर आ रही है, और मैं दूसरी तरफ ये देखूं खत्म नबूवत जो स्टांस लिया हुआ है काजी फायज ईसा से रिलेटेड, उसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया गया उससे रिलेटेड भी उठाया गया जा सकता है। लेकिन जो सामने बात आ रही है वो यही बताया जा रहा है इमरान रियाज खान से रिलेटेड कि उनको करप्शन के चार्जेस के ऊपर उठाया गया। अब अगर सूरत हाल इसके ऊपर बात की जाए डेमोक्रेसी के ऊपर, तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज देखी जा रही है, एक तरफ तो आप PDM 2 बनाने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये मैं बात करूंगा कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान है, उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान को रिवेंज से निकलकर इस्तेकाम की तरफ जाना चाहिए और मुफाहमत की सियासत को अपनाना चाहिए। मुफाहमत की सियासत के अंदर नून लीग का कोई अहम किरदार नजर नहीं आ रहा। खासतौर पर पंजाब की बात करें तो जो गिरफ्तारियां हैं वो इस बात का सबूत है कि वो रिवेंज की तरफ है, और रिवेंज पाकिस्तान को इस टाइम उसकी जरूरत नहीं है। इनको अपना मौकफ तब्दील करना चाहिए और पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं अहम मुलाकातों की जो इस टाइम मॉडल टाउन के अंदर MKM की और खास तौर पर नून लीग की चल रही हैं, वो पावर शेयरिंग से रिलेटेड है। कासिम टिशोरी साहब है, उनका नाम सामने आया कि उनको दोबारा गवर्नर सिंध बनाया जाएगा। लेकिन जो कल रात की मुलाकात थी MKM की, जब उनका मौकफ सामने आया, उन्होंने ये बात कही कि नून लीग का वफद हमसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया। सवाल मेरा अभी भी वही है, जब 2021 को इलेक्शन हुआ था सेनेट का, जब उसके अंदर PTI की तरफ से हफीज शेख साहब थे और पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ गिलानी साहब थे, तो 7 ऐसे वोट थे जो रिजेक्ट हो गए थे, और रिजेक्शन की वजह से पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब को जितवा दिया गया था। वजीर आजम के लिए जो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाएगा उसकी जो डेट दी जा रही है वो 28 या 29 फरवरी दी जा रही है। अगर उस दिन जब नॉमिनेशंस के लिए जब वजीर आजम के लिए 2 नाम है, एक तरफ PDM 2 की तरफ से जो नाम आया है वो सामने है शहबाज
नवाज शरीफ साहब का। पीटीआई की तरफ से जो नाम सामने आया वो है उमर अयूब साहब का। तो बहुत ज्यादा चांसेस ये नजर आ रहे हैं कि उमर अयूब साहब को इलेक्ट कर दिया जाएगा। उसकी वजूहात ये हैं, मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूं कि जो गंद है वो इन्होंने डालना पीटीआई के ऊपर है, ताकि किसी किस्म का जवाब ना पैदा किया जा सके इस बात को लेकर कि पाकिस्तान को 2024 से निकाल कर 2013 की सूरत हाल के ऊपर डाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान को अब जरूरत है एक हुकूमत की, मजबूत हुकूमत की। ये चीज तमाम सूरत हाल जो आपको बताना बहुत जरूरी थी। इसी के साथ अपने मेजबान पीर महर को इजाजत दें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।